मैं अजय गणेश पाठक हूँ। आज वर्ल्ड कैंसर डे के होते हुए मैं आप बीती मेरी स्टोरी बताता हूँ। मैं खुद 2015 में कैंसर पेशेंट था। जब कैंसर का नाम सुनते ही मैं काफ़ी घबरा गया था कि कैंसर जैसे ट्रीटमेंट चालू हुई। पहले ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के 20 दिन के बाद केमोथेरेपी चालू हुई। केमोथेरेपी के चलते चलते मेरी केमोथेरेपी 5 दिन हॉस्पिटल में एडमिट होने का था। वो 5 दिन हॉस्पिटल में रोज़ का 3 बोतल केमो का चढ़ता था। तो 5 दिन के बाद जब खैर केमो के फर्स्ट साइकिल में 5 दिन ख़त्म हुए तो मैं घर पे आया। घर पे आने के बाद मुझे रात को वॉमिट हुई। वॉमिट होने के बाद लूज मोशन चालू हो गया। दूसरे दिन मैंने डॉक्टर बबन धाबर के मिसेस औरू धाबर को फ़ोन करके बताया कि इस तरह की पोजीशन है। तो उन्होंने बोला कि आप वोकार्ड हॉस्पिटल में वापस तुरंत एडमिट हो जाइए। जबकि मेरा WBC काउंट हो गया था 450, जो 4500 होना चाहिए। उस रात WBC काउंट और कम होने के हिसाब से मुझे और मेरी वाइफ को आइसोलेटेड रूम में रखा था। उस रात जब 11:30 बजे WBC काउंट ज़्यादा डाउन होने से उन्होंने डॉक्टर को कांटेक्ट किया, पर भगवान का आशीर्वाद से वो दिन रात को डॉक्टर वहीं पे थे और उन्होंने आते ही मुझे जांच किया और उन्होंने बताया कि सोडियम कम होने के हिसाब से आपका ये WBC काउंट नीचे जा रहा है। तो उन्होंने ट्रीटमेंट चेंज की। तो रात को 11:30 बजे हॉस्पिटल वाले को बोला कि भाई इनका एक्सरे और सोनोग्राफी निकालना है। तो डॉक्टर ने बताया कि वहाँ का स्टाफ ने बताया कि सोनोग्राफी तो मुश्किल है, एक्सरे निकाल लेते हैं। और सोनोग्राफी कल बैंक हॉलीडे है, तो बैंक हॉलीडे के चलते अगर सोनोग्राफी निकालना पड़ता है तो पेशेंट को डबल चार्ज देना पड़ेगा। तो डॉक्टर बबन दाबर ने कहा नहीं, मुझे खाली एक्सरे का निकालते हैं। और वो एक्सरे निकालने से उन्होंने जजमेंट किया और जजमेंट करते ही उन्होंने बताया कि मेरा पेशेंट डबल चार्ज नहीं भरेगा और वो ट्रीटमेंट काम कर गई। सबसे बड़ी बात यह है डॉक्टर बबन दाबर की कि इतनी फुल AC में डॉक्टर बबन दाबर स्वेट हो रहे थे और उन्होंने कहा कि मिस्टर पाठक गिव मी 2 days टाइम। और वही रात को वो ट्रीटमेंट से मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा। 6-7 दिन आइसोलेटेड रहने के बाद मैं जब घर पे आया और घर पे आने के बाद 8th डे पे मेरा डे केयर होता था और 15th डे पे डे केयर होता था। ऐसे 21 दिन की मेरी साइकिल थी। और हमने जब दूसरी साइकिल जसलोक हॉस्पिटल में ली तब एक दूसरा मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ डॉक्टर बबन दावर का। वोकार्ड हॉस्पिटल में सब रिमोट से ऑपरेट किया हुआ बेड था। और जब हम लोग जसलोक में एडमिट हुए तो वो बेड वही नया था, तो लोगों को ऑपरेट करने को नहीं आता था। तो डॉक्टर बबन दाबर वहीं पे थे और डॉक्टर बबन दाबर ने उनके स्टाफ को सिखाया कि किस तरह से ऑपरेट किया जाता है। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि कितने सिंपल है डॉक्टर बबन दाबर। वो चाहते तो बोल सकते थे कि आप बेड को बराबर कर लो, मैं 10 मिनट में राउंड मार के आता हूँ। ये सिंप्लिसिटी मुझे बहुत अच्छी लगी। बाद में हम लोग का बहुत अच्छा व्यवहार हो गया और ट्रीटमेंट जैसे जैसे चलती रही। बबन दाबर ने एक दिन आके बताया कि हम लोग मसीना हॉस्पिटल में ऑन केयर चालू कर रहे हैं फॉर पैलेटिव कैंसर पेशेंट। तो मैंने तभी सोच लिया था कि मैं मेरे कैंसर की ट्रीटमेंट के बाद मैं इन लोग से जुड़ जाऊंगा और ये ट्रीटमेंट करूंगा और लोगों को सपोर्ट करूंगा। ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद मैंने ऑन केयर में काउंसलिंग चालू किया। काउंसलिंग में एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ में आई कि वी हैव टू काउंसल अवर माइंड विथ पॉजिटिव थॉट्स कि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी परफेक्ट। ये काउंसलिंग का इतना बड़ा इम्पोर्टेंट रोल जो लोग समझते नहीं है, पर काउंसलिंग
अपने माइंड को ही समझाना है और माइंड को ही बार बार बोलने का है कि जो भी हो रहा है और जो भी होगा वो अच्छे के लिए और अच्छा ही होगा। और भगवान का आशीर्वाद से सब केमोथेरेपी काउंसलिंग होने के बाद 2017 में मैंने इनके दाबर कैंसर फाउंडेशन से जोड़ के हमने काफ़ी अवेयरनेस कैम्प किए। अवेयरनेस कैम्प करने के बाद हमने जैसे कि सिद्धिविनायक में, लाल बाग राजा में, कालबदेवी माता जी का मंदिर में, स्वामीनारायण मंदिर दादर में कई 57-58 कैम्प किए।